साथियों, जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय सेवा, जय बुढ़ादेव। कि झूठ बोलना कितनी बुरी बात है। हम बचपन से सीखते आए हैं कि झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलना गंदी आदत है। और एक छोटा बच्चा जब झूठ बोलता है, जब उसके माँ बाप को जब पता चलता है कि बच्चा झूठ बोलने लगा है, तो उसके जो माता पिता हैं बच्चे को बैठाकर उसे समझाते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है। अगर बच्चा नहीं मानता तो उसे डांट कर, फटकार कर उसे किसी भी तरह से समझाया जाता है कि झूठ बोलना किसी भी तरह से, किसी भी हद तक अच्छी बात नहीं है। और एक छोटे से बच्चे को हम बचपन से सिखाते हैं कि झूठ बोलना गंदी बात है। लेकिन इस देश में जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो झूठ बोलकर इस देश की सत्ता में काबिज हैं। कोई बोलकर आया था कि हम इस देश से गरीबी खत्म कर देंगे, लेकिन इस देश की जो जनता है उसकी गरीबी तो दूर नहीं हुई, लेकिन उनकी गरीबी दूर हो गई। कोई बोलकर आया कि हम इस देश को अच्छे दिन देंगे। अच्छे दिन तो नहीं आया, लेकिन महंगाई की मार ने लोगों को बुरा दिन जरूर दिखा दिया। सरकारी संस्थाओं को बेचकर बुरे दिन जरूर दिखा दिए। कोई मंचों पे खड़ा होकर आया और बोला कि मैं फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या है, मैं झोला लेकर चल पड़ूंगा। लेकिन उस झोले का झोला बड़ा हो चुका है, जिसमें देश की सरकारी संस्थाएं बेचकर उसका पैसा उसमें डाल दिया गया। उस थैला इतना बड़ा हो गया कि उसके दोस्त इतने अमीर हो चुके, उसके मित्र इतने अमीर हो चुके हैं कि उनके कुछ मित्र इस देश की संपत्ति को ही लूटकर भाग गए। जो माता पिता, जो नागरिक इस बात को बचपन से सीखते आए हैं, बोलते आए हैं कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस देश में झूठ बोलने वाले को सत्ता दे दिया जाता है। सच बोलने वाले पीछे रह गए, लेकिन जिन्होंने साम दाम दंड भेद के साथ जिन्होंने झूठ बोला, चाहे टीवी एंकर के रूप में हो, या लेखक के रूप में हो, या नेता के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, जिन्होंने भी झूठ बोला उनको सत्ता मिला, उनको बड़े बड़े पद मिले। लेकिन जो सच बोलने वाले थे, वो सच बोलने वाले आज भी सच बोलते हैं और बोलते रहेंगे जब तक इस देश की जनता तक जो सच्चाई है वो सच्चाई पहुंच नहीं जाती। 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ और छत्तीसगढ़ में उस वक्त चुनाव से पहले भाजपा की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें समर्थन दिया और समर्थन देके उन्हें बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का मौका मिला। उस जो घोषणा पत्र था उसमें 36 पॉइंट थे। उस 36 पॉइंट के मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसे सरकार ने अमल में लाया होगा।